नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। वो तस्वीरों में जितना मुस्कुराई, असलियत में उतना ही रोई, मुमताज दहलवी उर्फ मधुबाला की जिंदगी। ये बात ज्यादातर लोग जानते हैं कि मधुबाला का असली नाम मुमताज दहलवी था, लेकिन यही बात कम ही लोग जानते हैं कि उनका यही नाम किसने रखा था। उस समय चर्चित अभिनेत्री देविका रानी को बसंत फिल्मों में मधुबाला का काम पसंद आया था। यही मधुबाला की पहली फिल्म थी। देविका रानी के ही सुझाव पर ही मुमताज दहलवी ने अपना स्क्रीन नेम मधुबाला रख लिया। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो उनकी तस्वीर देखे और उससे प्यार ना हो जाए। उनकी मृत्यु के 50 साल से ज़्यादा होने के बाद भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं। एक समय में उन्हें हॉलीवुड एक्ट्रेसेस मर्लिन मनरो का देसी अवतार माना जाता था। यह बात ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मधुबाला का असली नाम मुमताज दहलवी था, लेकिन यही बात कम ही लोग जानते हैं कि उनका यही नाम किसने रखा था। उस समय चर्चित अभिनेत्री देविका रानी को बसंत फिल्मों में मधुबाला का काम पसंद आया था। यही मधुबाला की पहली फिल्म थी। देविका रानी के ही सुझाव पर ही मुमताज दहलवी ने अपना स्क्रीन नेम मधुबाला रख लिया। 1947 में आई नीलकमल सुपरहिट हुई और इस फिल्मों के जरिए मधुबाला की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इस फिल्मों के बाद ही मधुबाला को सौंदर्य का देवी कहा जाने लगा। वह उन कुछ अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने देवानंद, अशोक कुमार और दिलीप कुमार तीनों के साथ काम किया। देश की आज़ादी के बाद एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कोई फिल्में फ्लॉप हुई। कई लोगों का मानना था कि उनकी लोकप्रियता की वजह उनका टैलेंट नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती है, उन्हें उसी की वजह से काम मिलता है। लेकिन फिर 1998 के करीब उनकी कोई फिल्में हिट हुई और उनका नाम बुलंद हो गया। काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज जैसे फिल्मों ने उन्हें फिर से स्थापित कर दिया। मुगले आजम के लिए के आसिफ, दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी ही चाहते थे। 10 साल से ज़्यादा समय में बनी इस फिल्मों ने हर तरह के रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्मों के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी टूटा बिखरा। ये बात उस समय की है जब दिलीप कुमार मधुबाला का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फिल्म पूरी करने के लिए दोनों काम कर रहे थे। इस एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था, लेकिन दिलीप कुमार से ऐसा हो नहीं पा रहा था। कई बार टेक हुए और डायरेक्टर के आसिफ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अपनी सीट से उठे और मधुबाला को जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद सेट पर शांति छा गई। इस जोरदार थप्पड़ के बाद मधुबाला रोने लगी, लेकिन यही सीन बाद में फिल्मों के सबसे यादगार सीन में से एक बन गया। कभी मुंबई पर राज करने वाली डॉन हाजी मस्तान को मधुबाला से इश्क हो गया था। वो इस कदर मधुबाला से प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन किस्मत के आगे उसकी भी नहीं चली और कुछ ही समय में मधुबाला का इंतकाल हो गया। यह बात सभी जानते हैं कि मधुबाला की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। वो सिर्फ 36 साल की थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके दिल में छेद था जिसकी वजह से शरीर में खून की मात्रा बढ़ने लगी थी। ज़्यादा खून कभी मुंह तो कभी नाक से बाहर आता था। उन्हें 9 साल यूं ही इस बीमारी से लड़ना पड़ा और हमेशा आंखें मूंद ली। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस दिवंगत मधुबाला के ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।